लो अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं, जिनको बुलाया जाए उन्हीं को आना है, लहसुन प्याज बंद रखना है, जिनका पर्चा बने उन्हें 21 पेशी मंगलवार की करनी है, महीने में एक बार, 2 महीने में। पेशी सब कर सकते हैं, पर्चा बने या ना बने, पर काम सफल सबके होंगे, किसी के नहीं रुकेंगे। और हाँ, जिनको बुलाएं, जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। 3 पीढ़ियों से दरबार चल रहा, हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियां, सन्यासी, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, गुरु जी की कृपा है। हम तो प्रार्थना करते हैं, जो हनुमान जी हमें प्रेरणा देते हैं, पर पागलों, जो पर्चे पर लिख दिया जाता है या जो कह दिया जाता है, हनुमान जी उसकी लाज रख ही देते हैं कि हमें बालाजी पर, बजरंगबली पर भरोसा है, मन में राम नाम का जप करो। और हाँ, तुम पूछना वही जो तुम सुन सको है? कि तो देखो, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। ऐसा कोई कांड नहीं जो इनको पता ना। तो हमें कोई सुरूर थोड़ी चढ़ा तुम्हारी बेइज्जती करने का। हाँ, लेकिन अगर तुम फुफकारोगे तो हम काटेंगे जरूर, ये पक्का है। इसलिए वही पूछना जिससे तुम्हारा भला होवे, और आपके प्रश्न करने के पूर्ववत ही पर्चे पर लिख करके रख दिया जाएगा। मेरे पागलों, हनुमान जी के होने का यही प्रमाण है। अपना नाम, अपनी समस्या दरबार में, धाम पर किसी को नहीं बताया करो। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, वो लाखों लोगों में किसी भी कोने से तुमको बुला देंगे। यही तो बालाजी की कृपा है, यही तो सन्यासी बाबा की कृपा है। राम तो बालाजी की कृपा है, यही तो सन्यासी बाबा की कृपा है। राम तो जी, मौत किसकी हुई? उसी की हुई हमारे हिसाब से। अकाल मौत हुई ना, चोट लगने के कारण। और कोई बात? हमने 4 विषय आपके निकाले, सही गलत जो भी हो, माइक तुम्हारे पास में, तुम्हें तुरंत ठोकना है। अगर हम गलत बोले, पर्चा पढ़ते भी जाए, हम बता दें। घर में तुम्हारे यहाँ बहुत तनाव बना रहता है, बेटा के कारण तनाव रहता है, बेटा को विषय लेकर के आई है, सुनता नहीं है, बात नहीं मानता है, अध्ययन में मन नहीं लगता, संगत खेल व मोबाइल में बहुत ज्यादा मन लग रहा है। माइक से बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही। हाँ। नंबर दूसरा, बहन का बालक खत्म हुआ है, तंत्र विद्या के कारण नहीं हुआ, चोट लगने के कारण, एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के कारण हुआ है। आपकी बहन पुनर्जन्म चाहती है, उनको धाम पर भेज देवे। डॉक्टरी पद्धति का उपयोग उनको करवाना पड़ेगा। डॉक्टरी पद्धति का प्रयोग करवाएंगे, सन 2028 के 9वें महीने में वही बालक उनकी कोख से पुत्र बनकर के पैदा होगा और माथे के बाएं तरफ में काला तिल होगा। एक बार बुला सकते हैं? नहीं, धाम पे बुलाना। ये बातों में कोई संदेह? तीसरी चर्चा, आपकी तबीयत के बारे में इसमें लिखा है, पेट की पीड़ा के बारे में लिखा हुआ है। चौथी, पूरे परिवार को भगवत भक्त बनाना चाहती है। ये आपने 4 अर्जी लगाई, यहीं बैठे बैठे लगाई, ये 4 अर्जी। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, हनुमान जी महाराज की, हर हर। बेटा आ जाएगा, बेटा आया हुआ है, साथ लेके आई हूँ। हनुमान जी के चरणों में लग जाए, उनकी पूजा करे, मेरी बेटी भी और मेरे पति देव भी, सब उनकी पूजा करें, लेकिन कोई करता नहीं है। बहन ने कहीं अर्जी भी तो लगवा रखी। अर्जी लगा के रख रखी। हाँ, तो इनको भेज देना, आई हुई है, धाम पे भेजना है। और उनके हस्बैंड को ना 1-2 साल से एलर्जी है, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, हर जगह की दवाई उनको दिला दी है, लेकिन उनके बारे में नहीं आया, पर तुम्हारे बारे में एक विषय और हमने निकाल रखा है। ये आपका कोई गांव है, पुराने गांव में कोई पूर्वजों का स्थान है, पूर्वज स्थान का कारण आपका आ रहा है। वहाँ पूर्वज के स्थान पर पूरे परिवार को सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए, बहुत दिनों से कोई गया नहीं है। हाँ, ससुराल पक्ष का है, तो वहाँ पर सत्यनारायण की कथा करें। ठीक, हमारी बात में कोई संदेह? बात समझ आ गई?
बालाजी की दया। भगवान जी के दर्शन हो। अरे दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, ये एक चमत्कारी की वीडियो है क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने आज चमत्कार दिखाए हैं बहुत दिनों के बाद। हम चमत्कार क्यों कहते हैं, आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि चमत्कार क्यों कहते हैं। जी हाँ, जिस बहन जी को जो आप देख पा रहे हैं, इनका एक पुत्र एक्सीडेंट में मारा गया, जबकि एक्सीडेंट ही हुई थी, लेकिन इनकी बहन की गर्भ से वो जन्म लेंगे और कुछ सालों के बाद ये भी घोषणा करते हैं गुरुदेव, और साथ ही कहते हैं कि दाहिने तरफ तिल का निशान होगा प्रमाण के तौर पर। इसलिए हम कहते हैं कि ये वीडियो चमत्कारिक है। आप पूरी वीडियो को सुनिएगा और आगे बहुत कुछ आपको बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और मित्रों, आगे आपको गुरुदेव पद यात्रा करने वाले हैं, उनके विषय में भी सुनाऊंगा, इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा। और वीडियो क्लिप आपके लिए ज़रूर लाया हूं और वो आपको सुनाऊंगा दोस्तों। तो देखिए, पद यात्रा में आप सभी आमंत्रित हैं, हम सभी आमंत्रित हैं, और पद यात्रा में ज़रूर भाग लीजिए। ये अक्टूबर में है और ये चीज़ घोषणा गुरुदेव ने दिल्ली दरबार में करते हैं। जी हाँ, ये आपने सही सुना, दोबारा जो है पद यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा, मालूम होगा कि एक बार गुरुदेव ने पद यात्रा किया और कितने जो है लाखों से ज़्यादा भक्तों ने वहाँ पे सहयोग किया, जमा हुआ, और साथ ही जो है हर गांव से गुजरते हुए गुरुदेव हर उस गरीब आदमी से मिलते हुए गए। अब आप खुद देखिएगा कि गुरुदेव का कारण क्या है पद यात्रा का, वो बताएगा और आप सुनेंगे भी। तो वो भी वीडियो क्लिप आपके लिए मैं दिखाने वाला हूँ, इसलिए पूरे वीडियो में आप बने रहिए और हम ले चलते हैं आपको सीधे वीडियो क्लिप की तरफ। तो मित्रों, सुनिए मज़ेदार वीडियो क्लिप को। भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में है, बच्चे भारत में हैं। अब बता कितनी गजब की औरतें हैं। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको खसम पाकिस्तान में है, पर जो है राशन भारत को खा ली। धन्य पाकिस्तान वालों, हम समझ गए। बताओ तो, अच्छा पाकिस्तान वाले भी शौहर वो खत्म है जो कितने खतरनाक है, लुगाई भारत में छोड़े हैं। अच्छा बताओ, हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम कहे जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश का खाक संभालेंगे। बताओ, बताओ, बड़ी विचित्र बात है। तो पाकिस्तान में अभी जब तक हम हैं, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हम प्रण लेकर बैठे हैं, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम तैयारी शुरू कर दो दिल्ली वालों, 8 दिन हमारे साथ चलने का तुम्हें मौका मिलने वाला है। हमारे साथ रुकना, हमारे साथ चलना, और बढ़िया खूब नाचेंगे, खूब धूम मचाएंगे। दिल्ली से वृंदावन तक अक्टूबर के महीने में पदयात्रा करके बांके बिहारी को मनाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को सड़कों पर लाएंगे। हैदराबाद वाले वो कहते थे 15 मिनट आ जाइए हमारी पद यात्रा में, हम बता भी हिंदुओं के 15 मिनट क्या होते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि गुरुजी तुम ऐसी धमकियां क्यों देते थे। हम धमकियां थोड़ी देते हैं, जिस दिन हमसे फंसेंगे हम उनके घर के बाहर ही कथा का पंडाल लगाएंगे। में नहीं लेंगे, कानून के साथ चलेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे, हाँ, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। अब लेकिन कोई छेड़े। दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आपने सुने गुरुदेव भगवान का, जो ये कहते हैं कि पद यात्रा में हम अनुशासन का पालन करेंगे और हम अपने धर्म में शिष्टाचार और आदर्श का अनुपालन करते हुए पद यात्रा को करेंगे और हम किसी भी तरह का किसी को भी असुविधा नहीं होने देंगे। और हमारी पद यात्रा जो है हिंदू जोड़ो अभियान
ही मान के चलिए और साथ ही हिंदू राष्ट्र का जो है संकल्प लिए हैं ये आपने सुने। साथ ही एक सानिया मिर्जा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब भारत सरकार ने ये आदेश दिया कि भारत को इतने घंटा या 48 घंटे के अंदर खाली करो, तो यहाँ पर कितने बहनें सानिया मिर्जा के रूप में जो है यहाँ पे मिली, जो 80,000 के लगभग बताते हैं। और ये भी कहते हैं कि वो बहन जी के साथ उनका बच्चा भारत में और पति सोहर जो है वो पाकिस्तान में, जो कितनी तकलीफ की और दुख की बात है। और यही बात गुरुदेव बताते हैं और आपको बताने की अंदाज पसंद आई होगी, क्योंकि गुरुदेव भगवान जो भी बात कहते हैं वो सीना में ठोंक कर, ताल ठोंक कर कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि 15 मिनट का जो टाइम मांगा था हैदराबाद में, तो उसको कहता है कि हमारे पद यात्रा में आओ और तुम वहाँ पर देख लोगे कि 15 मिनट क्या होती है। तो देखिए जवाब देने की अंदाज और गुरुदेव की जो आज की ये कथा, जो एक तरह से चमत्कार जो है, चमत्कारी कथा कहिए, क्योंकि किसी ने ये पहले बता दे कि अमुक समय में वही बालक जो एक्सीडेंट में मारा गया वो जन्म लेगा और दाहिनी तरफ तिल का निशान होगा। तो देखिए ये बालाजी की कृपा से ही संभव है। तो मित्रों मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय